हेलो जी, सत श्री अकाल, व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर से। वो एक मेरे फ्रेंड है और बेसिकली ये वीडियो है इस बारे में कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद इंसान की लाइफ कैसे चेंज हो जाती है, राइट। और बेसिकली क्या क्या अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिल सकती हैं और आप कैसे लाइक मोटिवेट कर सकते हो दूसरे को। टुडे वी हैव विथ मी इज वन ऑफ माय फ्रेंड, his name is Arvind Mishra. So welcome bhai. Hello ji, welcome to the channel. और Arvind is my friend from engineering times. और मतलब हमने जब इंजीनियरिंग करी थी हैं तब से अरविंद है। और उसके बाद 2014 में अरविंद ने एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मैराथन लेक्चर का। और वो चला था लेक्चर भाई 6 days 6 nights 139 hours 6 दिन 6 रातें लगातार। इतना पता है तुमने मतलब 1 घंटे का लेक्चर सुनना बहुत मुश्किल आता है। तो आई एम लाइक वेरी ग्रेटफुल वो बच्चों के लिए जिन्होंने इतना लंबा लेक्चर सुना। तो बच्चों ने कोई लेक्चर नहीं सुना था। अच्छा, 4 घंटे में चेंज करते 4 घंटे में चेंज आते थे, मतलब इतना परेशान हो जाते। 3-4 घंटे में बच्चे चेंज हो जाते तो 3-4 घंटे मतलब बच्चों की कैपेसिटी 3-4 घंटे की होती है। मगर भाई साहब जो ग्राफिक एरो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे उस समय, इन्होंने ऑलमोस्ट 139 आवर्स और 47 मिनट समथिंग एक लॉन्गेस्ट लेक्चर दिया था, विच इज भाई अ बिग अचीवमेंट आई गेस। और उससे फायदा किसका हुआ? उससे फायदा सबका हुआ। मेरा भी हुआ मॉनिटरी टर्म्स पे हुआ। अच्छा एक्चुअली इससे पहले पता क्या था, मैंने किसी को भाई का बताया था एक बार कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो उसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, इससे फायदा किसका? लेक्चर देके खत्म कर दिया। नहीं, इसमें खाली दोस्ती नहीं तुम्हारे। इनफैक्ट जब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद पहली बार इनफैक्ट कानपुर में मैं कानपुर से बेसिकली होम टाउन मेरा कानपुर है, बहुत वहाँ पे मीडिया पब्लिकेशंस मिले थे मुझे, बहुत सारे मीडिया अपीयरेंसेस आई थी मेरी। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद में 3-4 महीने बाद में पहली बार जब मैं होम टाउन गया तो मेरी फैमिली के जितने लोग मिलते थे, मोस्टली पहला जो क्वेश्चन होता था, कितने पैसे मिलते हैं? तो जो पहला क्वेश्चन होता है लोगों का ऐसा आता है। बट देन एनीवेज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि वो भगत सिंह के बॉम्ब की तरह काम करता है। लोग आपको सुनते हैं, आपकी आवाज़ बुलंद होती है। जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तब मैं एक यूजुअल एक नॉर्मल सी फैकल्टी हुआ करता था डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसी कैंपस में उन्हीं गलियों में मैं हमेशा घूमा करता था, अननोटिस रहता था। मुझे कोई देखता नहीं था, लड़कियाँ नहीं देखती थी, लोग नहीं देखते थे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद में अचानक से मेरे पास में कोई एक वहाँ की बहुत अच्छी सी फैकल्टी थी कंप्यूटर साइंस की, वो आती है बंदी आती है। हाँ, मतलब बंदों ने भी बहुत सारे लोगों ने बात अटेंशन मिलती है। तो मेरे को आकर के उसने बोला कि आई सीन यू सर समटाइम्स इंस्पायर सो मच, और आपके फेस पे कुछ अलग सा चार्म है। आई वाज लाइक व्हाट द फक। आई मीन मैं इन्हीं गलियों में पिछले 2 सालों से घूम रहा हूँ, लोग नोटिस नहीं। नाउ दैट आई हैव अ रिकॉर्ड वेरी चार्मिंग। सो चेंजेस आते हैं। दूसरे कुछ जो मेजर चेंजेस होते हैं वो ये होते हैं बेसिकली दैट। और आई थिंक एक चीज और, जैसे भी आपको अगर रिकॉग्निशन मिलता है वर्ल्ड लेवल पे तो पीपल स्टार्ट एडमायरिंग यू नो मैटर व्हाट, है ना। मतलब ये होता है आपको और लोग हाथों हाथ लेने लगते हैं आपको। आई थिंक उसके बाद जो ट्रेजेक्टरी रही है ग्रोथ की करियर में वो बहुत अच्छी रही है। ऑफ कोर्स उसके बाद में काफी ट्रेजेक्टरीज अच्छी रही हैं, बिकॉज देन यू गेट इनवाइटेड टू प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज देन यू कनेक्ट मोर एंड देन योर आइडिया इज हर्ड। The thing is, see, there is a rat race going on. बहुत सारी भीड़ है। उस भीड़ में आपको लोग क्यों सुनेंगे? Correct. What's different in you? Correct. क्या अलग है? So you have to do something that is extraordinary, and then you are seeing, you're being like seen differently. People see you differently, and that's when आपकी आवाज मायने रखती है। फन पार्ट बताओ कि अब मजे कहाँ का आए उसके बाद, लाइक जब पीपल इनवाइट कर रहे हैं, इतना अटेंशन मिल रहा है। उसके बाद आई थिंक 2014 में जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, ये देहरादून में थे उस समय, और उसके बाद 2015 में फ्रांस गए। हाँ। तो फ्रांस से इनवाइट आया था। क्या फ्रांस की एक आर्ट गैलरी थी। हाँ। तो वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे थे, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन वोकल्स। तो वो चाहते थे कि देखिए हमारी बोलने की एबिलिटी है, बड़ी कमाल की एबिलिटी है, बाकी स्पीशीज में नहीं होती। हम बोलते हैं, हम अपनी आइडिया को कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम सिंबल्स चूज करते हैं अपने इमोशंस को, अपने वर्ड्स को बताने के लिए। वी हैव सिंबल्स एंड वॉइसेस। तो वो एक प्रोजेक्ट कर रहे थे उसके ऊपर, तो उनको पता चला कि दुनिया में एक आदमी ऐसा भी है जो बहुत ज्यादा बोलता है। तो भैया जितने भी घर पे लोग देख रहे हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, जिनके पेरेंट्स कहते हैं तुम बहुत बोलते हो, तुम्हारे पास स्कोप है। अगर तुम इतना बोल सकते हो कि इस आदमी को बीट कर दो
ठीक है, इस आदमी ने दुनिया को बीट किया हुआ है बोलने पे। तो अगर कोई मुझसे ये कह रहा है कि मैं बहुत बोल सकता हूँ तो इसका रिकॉर्ड बीट कर दे, ठीक है, ये गाइडेंस करेगा आपको कि कैसे रिकॉर्ड तोड़ना है। ऑफ कोर्स मेरे पास में बहुत सारे रील्स आते हैं, मैं अपनी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स लोगों को दे देता हूँ और ऑनेस्टली देता हूँ, बट 5 साल से फिलहाल मेरा रिकॉर्ड बचा हुआ है। तो अगर कोई लेडी, कोई लाइक किसी फ्रेंड, कोई बंदी जो भी देख रही है, बंदे भी जो देख रहे हैं जिनको लगता है वो बहुत बोल सकते हैं लाइफ में, तो भाई इनको बीट कर लो, ओपन चैलेंज है। और मेरे को मैसेज नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना कि अगर कोई ट्रिक्स चाहिए कैसे ज़्यादा बोलना है, तो भाई का लेक्चर है, आप बोल सकते हो। और कैसी क्या क्या आप कैसे कंटेंट क्रिएट करोगे वो भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी। कैन यू गाइड पीपल की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कैसे बनाने हैं? हाँ देखो, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को आप चैलेंज करो, जैसे मेरा रिकॉर्ड भी एग्जिस्टिंग है। इफ यू वांट टू डिलीवर वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लेक्चर, योर रेफरेंस इज माय रिकॉर्ड। करेक्ट, आपको वो नंबर बीट, बेंचमार्क, वो बेंचमार्क है, वो बीट करना है। करेक्ट। बट देन इफ यू हैव समथिंग डिफरेंट, आपके बाल पता चला 15 फीट के हैं, आपका नाखून 14 फीट का है, करेक्ट, तो यू कैन ट्राई फाइंडिंग कि वो कैटेगरी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो आप वहाँ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पे जाइए, क्रिएट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑप्शन पे जाइए, वहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाइए और आपको वहाँ पे एग्जिस्टिंग कैटेगरी सर्च में मिल जाएंगी। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो देयर विल ऑलवेज बी अ कॉलम दैट सेज क्रिएट अ न्यू कैटेगरी। तो अपनी नई कैटेगरी, कुछ ना कुछ तो हम सब में अलग होता है ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं से तो चैंपियन होना, वो मिलियंस स्पर्म्स की जो रेस थी उस रेस में आप ही जीते थे, तभी आप पैदा हुए हो। यू आर नॉट एक्सीडेंट, राइट? यू हैव दैट पोटेंशियल इन यू। सो एवरीबॉडी इज अ बॉर्न चैंपियन, आई एम श्योर। कुछ ना कुछ आप में अलग होगा। देखो आपके स्पर्म में क्या अलग था जो जिससे आप पैदा हुए, कुछ तो बिल्कुल विक्की डोनर क्लैप पे चले गए। और नहीं, पॉइंट इज भाई ये बताओ यार कि अगर किसी को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है, तो तुम्हारी अगर गाइडेंस देनी हो किसी को कि भाई मतलब इंडिया में बहुत लोग बैठे हुए हैं, मतलब बहुत सारे स्टार्स हैं जो अजीब अजीब से काम कर, टिकटॉक पे आप देखोगे ना आजकल, टिकटॉक पे मुंह से कुछ खोल रहा है, कभी कुछ कर रहा है, मतलब अमेजिंग सी चीजें जो आप नॉर्मली नहीं कर पाते हो, राइट? तो अगर किसी को बनाना है वर्ल्ड रिकॉर्ड तो क्या मतलब क्या अप्रोच होनी चाहिए उसकी? एक तो यही है, मैं वही बोल रहा हूँ। देखो, एक तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आप क्या कर रहे हो। एक तो इनेट टैलेंट होता है, हम सबको पता होता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट थोड़ा सा इनेट है, इनबिल्ट है, इंटीग्रेटेड है मेरे में। उसको थोड़ा सा मतलब इम्प्रूव करके अगर आप कोई एक्सीलेंस पे पहुंच सकते हो तो यू कैन डू दैट। और देयर इज वन थिंग, आई डोंट बिलीव इन टैलेंट। मतलब मेरे को ना टैलेंट और इस पे थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि होनहार बिरवान के हो चुकने को आप हिंदी में हम कहते हैं, आई डोंट नो इफ यू हैव वर्ड ऑफ इट, कहते हैं कि बचपन से पता चल जाता है समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अबाउट दिस गाय। कूद के पैर पालने में पता चल जाता है। आई डोंट बिलीव इन दैट शिट। करेक्ट, मैं बोलता हूँ आई बिलीव इन समथिंग कॉल्ड स्किल सेट। करेक्ट, स्किल सेट पता है कैसे आती है? घंटों की प्रैक्टिस के बाद, खून पसीना बहाने के बाद। करेक्ट। सो एनी स्किल सेट, मुझे लगता है ओलंपिक में 4 साल का गैप पता है क्यों होता है? स्किल डेवलप करने के लिए। अगर मुझे लगता है कि अगर मेरे को आर्चरी में अवार्ड जीता है ना, और अगर मैं 15 घंटे डेली आर्चरी करूंगा ना 3 साल तक, मुझे लगता है मैं गोल्ड मेडल लेके आऊंगा। आई नो दिस, इवन इफ आई डोंट नो हाउ टू प्ले। अभी हाँ, तो मेरे को लगता है कि स्किल सेट डेवलप कर सकते हो आप। करेक्ट। तो अगर आपको कोई रिकॉर्ड बनाना है, टारगेट कर लो, आइडेंटिफाई कर लो, थोड़ा सा एक दूसरे करके देखो, अगर करने लायक लग रहा है। एक क्वेश्चन और कि मतलब फॉर एग्जांपल जैसे तुमने रिकॉर्ड बनाया, ठीक है, एक हाउ यू मेक श्योर कि वो रिकॉर्ड पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था या फिर एग्जिस्ट करता था तो उसका क्या बेंचमार्क है? फॉर एग्जांपल अगर जो नई कैटेगरी बनानी है किसी को, ठीक है, तो वो कैसे पता करे कि ऐसा ना हो कि मतलब वो पहले से वो बहुत इजी है। वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का डेटाबेस जो रहता है बहुत ही अपडेटेड रहता है। अगर वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो वो अपडेटेड डेटाबेस है। अच्छा, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। गो टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, गो टू द सर्च बार, ट्राई टू सर्च योर रिकॉर्ड। इफ इट एग्जिस्ट, दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। अच्छा, डू यू हैव एनी थॉट्स कि फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत सारे काबिल लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, है ना, एक 1/7 पॉपुलेशन वर्ल्ड की हमारे यहाँ रहती है, ठीक है, तो अभी जैसे बहुत सारे डिस्कवरी पे वो अभिषेक कृष्णा का एक वो आया था, ओ माय गॉड इंडिया, डिस्कवरी पे चैनल आते थे, तो वो लोग उन लोगों ने भी कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, बट वेयर यू सी कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बन पाते, मतलब लिम्का बुक जो रिकॉर्ड की है इंडिया की, उससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। मैं थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा डिफर करूंगा, आई मीन नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट, बट देन एक चीज मैं ये बोलता हूँ कि the other approach could be कि work for your passion. If you excel in your passion, it becomes a record, and not necessarily everything that you're pursuing or you're passionate about can be made into a record. So दो अलग-अलग चीजें हैं। नहीं, मेरा point, जैसे आप डिस्कवरी वालों की बात कर रहे हो, जो उनकी बात कर रहे हो, they do things, amazing things differently. Correct, हाँ. But then शायद वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, शायद वो, मैंने एक और चीज करी थी, this is also there, you can Google about it. Just Google Arvind Mishra cycling. मैं जॉब कर रहा था, तो मैं फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट, इट्स अ वेरी मैथमेटिकल सब्जेक्ट, मैं पढ़ा रहा था।
पढ़ाते पढ़ाते जब मैंने पीछे टर्न किया, देयर वाज अ फील्ड इक्वेशन, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन, मैंने पीछे टर्न किया, उस कोर्स को 180 में से 17 स्टूडेंट्स ने सेलेक्ट किया था बिकॉज इट्स एन न्यूमेरिकल कोर्स, इलेक्टिव कोर्स था, 17 बच्चे आए थे, मुझे लगता था शार्प एंड इंटेलिजेंट है। मैंने पीछे टर्न किया, सारे के सारे के मुंह पे 12 बजे हुए थे। मैंने सोचा क्या कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। When I looked at them, I was like existential crisis. You know what this mean? हम भी ऐसे It's like मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ? मैंने ना उस दिन रिजाइन किया and the same very day I started cycling. मेरे कोई प्लान नहीं था, बट मेरा प्लान ये था कि अब बहुत हो गया, मेरे को ब्रेक चाहिए। एंड मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। मैंने रिजाइन किया सेम डे, मैंने कॉल किया पैकर्स मूवर्स को, मैंने अपना सामान पैक कराया। जब वो पैकर्स मूवर्स वाला वहाँ पहुंचे, कहते भैया साइकिल का क्या करना है? एंड आई स्माइल्ड, मैं छोड़ नहीं सकता, कुछ छोड़। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज आई एम गोइंग टू साइकिल। एक मैंने मूवी देखी थी फॉरेस्ट का, पता नहीं कहाँ से अंदर से इंस्टिंक्ट आया, रिलेट हुआ कुछ भी। एंड देन आई साइकिल फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड देन फर्दर टू नॉर्थ ईस्ट 10,000 किलोमीटर। फिर रुक गए। तो जब मैंने साइकिलिंग करनी स्टार्ट करी, 15th डे में किसी ने मेरे को कॉल किया, भाई साइकिलिंग का रिकॉर्ड है, रजिस्टर कर ले, साथ साथ रिकॉर्ड बन जाएगा। अच्छा, अब मैं आई एम गोइंग टू बी स्लाइटली डिस्कम्फर्टिंग टू यू बट देन आई एम गोइंग टू टेल द रियलिटी। अरावली हिल्स में पुश करके थोड़ा सा आगे जा करके मैं साइकिलिंग कर रहा था, दोपहर के 3-4 बजे की आसपास की बात है। इट वॉज अबाउट टू रेन, क्लाउडेड था थोड़ा सा, बहुत अच्छा सा विंडी एंड ब्रीजी चल रहा था। तो मेरे को ना नेचर्स कॉल आई थोड़ी सी, यू नो, तो आई वाज लाइक कि अब हाईवे पे नेचर्स कॉल कहाँ पे आएगी, कहाँ पे क्या करोगे आप? सुलभ शौचालय सारे ऐसे रिकॉर्ड ब्रेक नहीं रहता। मैं वही बताने जा रहा हूँ, सुलभ शौचालय सारी जगह देश में नहीं होते हैं। तो मैंने ना अपनी साइकिल को हाईवे से थोड़ा नीचे लेकर के, स्टेट हाईवे था वो, वाज नॉट अ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे छोटे होते हैं, तो मैंने थोड़ा सा नीचे लेकर के और नीचे लेकर के थोड़ा सा झाड़ में छुपने की कोशिश करते हैं ना, जाने की कोशिश करते हैं। सो आई रीच्ड अ पॉइंट एंड वहाँ पे जाके मैंने सैट बिकॉज आई वाज अंडर प्रेशर। तो मैं पहले तो बैठ गया और जब मैं सामने देखा, यू नो, पुष्कर में करीब 200-250 हिंदू टेम्पल्स हैं। उन हिंदू टेम्पल्स की सप्लाई के लिए बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं, वो पुष्कर के आउटस्कर्ट्स से आते हैं। तो मेरे सामने फ्लावर्स की वैली थी। अच्छा, एंड इट वाज सच ब्यूटीफुल साइट। आगे एक छोटा सा रिवर का एक वो कर्व दिख रहा था मुझे, यू नो, व्हेन आई लुक्ड एट दैट प्लेस, मैं कर क्या रहा था कि मैं कर सकता हूँ। आई मीन पॉसिबली इट वाज द वर्ल्ड्स मोस्ट वंडरफुल शिट एनीबॉडी एवर डिड। बट देन मैं जब सामने देखता हूँ ना, और वहाँ पे भाई काजल निकलती थी एकदम से। आई वाज लाइक काजोल निकलती, नो, काजोल कहीं और से निकल रही थी। बट जब मैंने उसे देखा ना, आई रियलाइज कि जस्ट टू मेक दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन दिस प्लेस। आई वांट टू कैंप हियर। नाउ आई हैड अ क्वेश्चन, शुड आई कैंप हियर और शुड I care about my world record anymore? You know? At one point of life, some point in your life, you stop worrying about Correct. it. And that's when I decided, ये रिकॉर्ड नहीं बनाना है। इसके लिए मैं घूम के जाऊंगा, रुक के, you know, there are places where you can stop and do things. Correct. So that's why I say कि रिकॉर्ड हर जगह नहीं होता है, बट हाँ जहाँ पे आप बना सकते हो वहाँ पे बनाएंगे, बट कहीं पे आपका पैशन इतना इम्पोर्टेंट होगा कि वहाँ पे वो। अब ऐसा तो नहीं होता लाइक जैसे भी कुछ भी करने की कोशिश करते हो तो सामने से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है लोगों की, अरे इस पे वर्ल्ड रिकॉर्ड ना हो गया। या एग्जैक्टली वो शुरू एक्स्ट्रा प्रेशर जो एकदम से आ रहे हैं। हाँ, आई मीन आई डोंट नो, मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन ऐसे क्यों होती है कि हम उनके हिसाब से ही जिएंगे, उनके हिसाब से ही मरेंगे। नो, एवरी टाइम आई यूज्ड टू वॉक इन देहरादून एंड मीट सम सेलिब्रिटीज और पीपल और यू नो और डिग्निटरीज, तो फर्स्ट थिंग, यू नो, लेट्स हैंडशेक। और मिश्रा अपना रिकॉर्ड कब बना रहा है? क्यों बनाऊं यार, तेरे लिए बनाऊं, नहीं बनाना यार, मतलब जब मर्जी हो। चाय बनाने ऐसा हो गया ना, चाय बनाओ और नहीं चाय नहीं खाओगे, मतलब क्यों बनाऊं, नहीं बनाना यार। सही है, तो आप फोर्स नहीं कर सकते। तो कमिंग बैक, आई थिंक वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये सब एक्सपीरियंसेस है भाई के, और कभी आप लोगों को किसी को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हो तो डू कमेंट हियर, विल कनेक्ट विद यू गाइस और बताना मतलब क्या करना है, ठीक है? तो वी कैन हेल्प यू गाइस ओवर देयर फॉर श्योर। और उसके बाद लाइफ जरूर चेंज होती है, आपको पीपल रिकॉग्नाइज करते हैं, आपको ग्रोथ मिलती है लाइफ में। भाई की ग्रोथ हुई है लाइफ में बहुत ज़्यादा उसके एंड पे, और आप उस बेसिकली आइडिया इज कि वंस यू आर फेमस एंड डूइंग समथिंग ग्रेट, हैव फॉलोअरशिप, ट्राई टू यू नो लाइक डू समथिंग रेलेवेंट फॉर द सोसाइटी। तो आई थिंक सस्टेनेबल क्लाइमेट चेंज पे भी कुछ काम चल रहा था। अभी रिसेंटली जो वो ग्रेटा थर्नबर्ग करके बंदी छोटी सी लड़की है, उसने दुनिया चेंज कर रखी है यार, मतलब दुनिया पागल हो रखी है। वो 16-17 years की है। because her questions have very strong relevant, very strong narrative. Correct. Cannot be answered by people who are capitalistic. So
सो वो एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में मैंने भी क्लाइमेट पे काफ़ी काम किया। आई वाज डायरेक्टर ऑफ सस्टेनेबिलिटी एट लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन। राइट नाउ आल्सो आई एम वर्किंग ऑन क्लाइमेट चेंज। करेक्ट। तो यही था गाइस। तो पॉइंट इज कि मजे लो दुनिया के, और जरूर कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर बनाओ अगर लाइफ में ग्रोथ। कोई आपका सजेशन? या गुड लक विद एवरीथिंग। आई थिंक आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जब चाहे किंद्रा के चैनल के थ्रू। और एक सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन जो मैं दूंगा, भागो जितना भाग सकते हो भागो। लाइफ है, अपने हिसाब से भागो। जब थक जाओ तो रुकने से डरो मत। करेक्ट, ये बहुत सही है। मतलब ब्रेक लेते रहो। मतलब वो जो इंडिया का जो कंपटीशन लगा हुआ है ना, उसको थोड़ा सा ब्रेक लगाओ, है ना? जैसे यूरोपियन कल्चर है, दे वर्क एंड देन दे टेक ऑफ एंड देन दे मूव ऑन। Exactly. राइट? सो यू शुड डू दैट एज वेल। So that's it guys, thank you very much. I hope you like this, or do share, subscribe and like this video, right? Thank you very much. Bye bye. Jai Hind.